इंडिया अगर आएगी तो पाकिस्तान इंडिया जाएगा। खिलाड़ी सही खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली 200%। क्रिकेट में नेपोटिज्म फेवरिज्म रहेगी, बर्बादी ही होएगी। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात थी। जवान लड़के जब जी। खेलते हैं मैदान में, जी। क्रिकेट के मैदान में, तो ये अंडर प्रेशर क्यों नहीं आते? ये प्रेशर से बाहर क्यों है होते? जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक को इज्जत नहीं मिलेगी, आपको एक 8 से 10 प्लेयर की खेप हर साल मिल सकती है। अब इनको पता है कि अब ऑफ द फील्ड इज समथिंग एल्स, ऑन द फील्ड इज समथिंग एल्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम वो चेयरमैन है जिसके पास डिसीजन पावर है। हाँ। कितनी एज से कितनी एज तक क्रिकेट खेलनी चाहिए जी। और कौन सी ऐसी एज है कि जिसमें रिटायर हो जाना चाहिए? कई सालों से ना हम डिप्रेशन में आ गए थे एज अ माहिर नफ्सियात कि ये हमारी क्रिकेट टीम कब खेलती परफॉर्म क्यों नहीं करेंगे? है। अगर आपने पाकिस्तान खेलना है, पीएसएल खेलना है, आपका फिटनेस लेवल 200% पे होगा तो आप ये फिर जाके क्रिकेटर बन सकते हैं। पाकिस्तान काफी अरसे बाद जी। जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन फिर वही जो है वो शरीका नु आग लग दी हो मट्ठी मट्ठी के जो है They know very well about the fantastic team. इंडिया की क्रिकेट टीम वो दिल्ली में 24 डेज स्मोक में प्रैक्टिस करती रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज एक मुनफरिद जो है वो टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं जो मेरा भी बड़ा फेवरेट है। वैसे मैं क्रिकेट खेलती तो नहीं हूं लेकिन क्रिकेट में दिलचस्पी रखती हूं और क्रिकेट टीम के हवाले से जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत सारा काम किया हमने कि हम वो वाहिद, मैं वो शख्सियत हूं और मेरे साथ जो आज शख्सियत है, हम दोनों वो वाहिद शख्सियात हैं जिन्होंने पहली दफ़ा जो है वो टेलीविज़न पर बैठ कर ये बात की कि बाकायदा तौर पे हमारी जो क्रिकेट टीम है उनके लिए साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, उनको बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये जो मिसफिट हो जाते हैं, ये जो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, इस चीज़ को हमने जो है वो सबसे पहले हाईलाइट किया और फिर हमारे कहने पर पीसीबी ने जो है बाकायदा तौर पे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है वो हायर किए और आज हमारी टीम जो है वो अंडर प्रेशर आने की बजाय जो है वो इतना प्रेशर ले गई है कि अब टीम में चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ गई है। और आज आपको पता है कि मैचेस जारी हैं जिम्बाब्वे में और बाकायदा तौर पर वहाँ जो है वो T20 क्रिकेट चल रहा है। नए बच्चों को, नए जो है वो लोगों को खेलने की यहाँ पर मौका मिला है और बहुत अच्छा पाकिस्तानी टीम खेल रही है। मैं हमेशा से ये कहती थी कि यंगस्टर्स को आगे आने दो, क्रिकेट का मैच अगर जीतना है ना तो नौजवानों का मैच है। ये जो है वो ओवर एज लोगों का मैच नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान भी नौजवानों का मुल्क है, ओवर एज लोगों का मुल्क नहीं है। लेकिन आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ भट्ट साहब जो बाकायदा तौर पर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान जूनियर एशिया कप मलेशिया में रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन है जूनियर वर्ल्ड कप इंग्लैंड में और कैप्टन रहे हैं अंडर 19 के भी और फॉर्मर कैप्टन जो है वो पैटर्न ट्रॉफी है पीसीबी से भी इनका जो है वो ताल्लुक रहा है। इसके अलावा क्रिकेट की कम्युनिकेटर्स हों, क्रिकेट जो है वो एनालिस्ट हों, प्रेजेंटर हों, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इनको देखते हैं। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं काशिफ भट्ट। मेरे तो भाई हैं, मैं इसलिए काशिफ भाई कहूँगी। काशिफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए क्रिकेट का निज़ाम दरम बरम हुआ, आपने मैंने बड़ी क्रिकेट पे आवाज़ उठाई और प्रोग्राम्स भी किए हमने जो मेन स्ट्रीम पर। मुझे बताइएगा एक हमारा मसला तो हल हुआ कि अंडर प्रेशर आने वाला। एब्सोल्युटली मैं तो आपको स्पेशल काफ़ी कुछ महीने पहले की बात है, मैंने आपको मुबारक का एक व्हाट्सएप ड्रॉप किया था कि आपको बड़ी मुबारक हो जो हमने एक तहलका मचाया था कि जिस चीज़ की कमी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटर जो थे ना वो लैक ऑफ एजुकेशन थी। तो उसमें फिर आपने इस पॉइंट को रेज किया था अगर ऐसा है तो फिर आपको दूसरी तरफ से क्यों नहीं लेते, और वही हुआ। उन्होंने फिर आपके हमारे मशवरे पे अमल किया और माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक किया। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मैच चल रहा है उससे मुतमईन है, खिलाड़ी सही खेल रहे हैं? एब्सोल्युटली 200%। क्योंकि आप तो इस चीज़ से मेरे साथ हमेशा आपसे मैं मशवरा भी करता हूँ क्योंकि आप एक आयरन लेडी आप हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट हमारी हार्ट बीट है, क्रिकेट में नेपोटिज्म फेवरिज्म रहेगी, बर्बादी ही होएगी। बेटे भतीजे बांजे दामाद ये वो, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ चल पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात थी। मोहम्मद रिजवान पहली बार कप्तानी की और हमारी इस जो प्लेइंग 11 में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो किसी का रिश्तेदार या कोई क्लोज रिलेटिव ऐसा हो के उसको उसके बेस पे उसकी जगह बनी, मेरिट पे टीम बनी, यंगस्टर्स और सीनियर्स का कम्बिनेशन बना, रादर के सारे ही बाबे, रादर के सारे यंग, वो एक कम्बिनेशन बना और उसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इतने 2 दहाइयों के बाद हराया। और जिम्बाब्वे में भी वही चल रहा है कि अब
20 से 25 साल के बाद ऐसा आया कि आपके पास अब आपने ट्राई किया जो हम वर्ल्ड कप से पहले करते थे, जी वर्ल्ड कप सर पे आ गया, कप्तान कौन होगा, वाइस कप्तान कौन होगा, कोई कंट्रोवर्सी आ गई, कोई स्कैंडल आ गया, फिटनेस इश्यूज आ गए। अब सलमान अली आगा जो मोहम्मद रिजवान जो नए कैप्टन बने हैं उनके वाइस कप्तान हैं, ऑस्ट्रेलिया में जीते, उसके बाद जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज जीते, फिर उन्होंने प्लान करके बड़ा बेहतरीन प्लान किया कि मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवा के जो वाइस कप्तान है सलमान अली आगा उनको टीम की बात दे दी गई T20 के लिए, और उनके साथ साथ 5 या 6 लड़के जिन्होंने पाकिस्तान शाहीन जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनको खिलाया गया, उन्होंने आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे को पहले ही T20 में, और मजेदार क्रिकेट देखने को मिली। और ये मैं आपको साथ साथ ये बात जरूर बताऊं कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक को इज्जत नहीं मिलेगी, डोमेस्टिक प्लेयर को, हमारे पास इजीली फॉर्मूला है, डोमेस्टिक के 5 से 6 फॉर्मेट होते हैं, अंडर 19 से लेके वनडे, T20, 4 डे, उसके 2 टॉपर्स ले लें तो आपको एक 8 से 10 प्लेयर की खेप हर साल मिल सकती है। सही। लेकिन बात वही आ जाती है कि इस वाली खेप से आप मुतमईन हैं कि सही खेल रहे हैं लड़के? आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये क्रेडिट दूंगा, वो जीत जाएंगे, करंट चेयरमैन को क्रेडिट दूंगा, मैं खुले अल्फाज में दूंगा। ठीक है, उन्होंने आते डिसीजन लिया और ऐसा प्रॉपर डिसीजन लिया। बताएं, नौजवान लड़के जब खेलते हैं मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, तो ये अंडर प्रेशर क्यों नहीं आते, ये प्रेशर से बाहर क्यों हुए होते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल। एग्जैक्टली। और आजकल की जो अभी यूथ है, इसको अवेयरनेस बहुत है। पहले वाले हमारे जो प्लेयर्स उनको अवेयरनेस इतनी थी, वो अपने गेम में घूमते रहते थे, वो इसी को और भी छोड़ना समझते थे। अब इनको पता है कि अब ऑफ द फील्ड इज समथिंग एल्स, ऑन द फील्ड इज समथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस का आइडिया खेलोगे तो बचोगे, 100%। नहीं खेलोगे तो फिर बाहर जाओगे, खत्म, मैदान आपकी, सीधी सी बात है, मैदान किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान 100% पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर है वो हाईली स्किल्ड पर्संस है, तो हाईली स्किल्ड पर्सन से जो है ना वो एक बढ़ जाती है कि यार जी हमारे लिए। अच्छा, आप पीसीबी से खुश हुए? मुझे बताएं, पीसीबी से अक्सर आपको शिकायतें रहती हैं, अभी खुश है? मैंने तो खुले अल्फाज में सबसे पहले कहा, आफ्टर लॉन्ग टाइम वो चेयरमैन है जिसके पास डिसीजन पावर है। अभी वो ऐसे उसको किसी अब्बू से पूछना नहीं पड़ता, किसी उससे पूछना नहीं पड़ता कि पूछ के बताऊंगा। अब उसने कहा ठीक है, मेरे से ही पूछना है। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक अच्छी बात आई है कि यंगस्टर को प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात, जो सबसे बेहतरीन बात है कि 1990 से लेकर 96 के जो प्लेयर्स हैं जिनको सो कॉल्ड अभी रिसेंटली बाबे हुए हैं, उनसे जान छुट रही है, उनकी डोमिनेंसी खत्म ही नहीं होती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितनी एज से कितनी एज तक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और कौन सी ऐसी एज है कि जिसमें रिटायर हो जाना चाहिए? और पीसीबी की जो रिटायर एज है, क्या आप उससे जो है वो मुतमईन है? देखिए जी, आप यू कैन स्टार्ट क्रिकेट फ्रॉम द एज ऑफ 6 से शुरू करके। अच्छा, 6 से शुरू करके आप खेल सकते हैं 40-45 तक। अच्छा, यू कैन गो, अभी यू कैन हैव अ लॉन्ग कैरियर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फिटनेस। आपका फिटनेस लेवल इतना अच्छा हो कि आप किसी के लिए बोझ ना बने, ना टीम पे, ना अपनी फैमिली पे, ना अपने आप पे। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से आपको इज्जत भी मिलती है और मुल्क का वकार मजीद बुलंद होता है। बिल्कुल, मुल्क का वकार बुलंद, वो हमारे लिए सबसे पहले चीज है। पाकिस्तान है तो हम हैं। तो मेरे ख्याल से आपने किसी बच्चे, और मैं बच्ची का भी लेता हूँ क्योंकि वी आर दी वन, आप हमारा पार्ट है कि वी टुक इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान। 7 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इवेंट्स करवाए और वो लाइव गए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ताकि घर बैठे माँ जो किचन में अगर रोटियां पका रही है, खाना पका रही है, उसके साथ मोबाइल रखा हुआ है कि मेरी बेटी कहाँ पे खेल रही है, किस माहौल में खेल रही है। और उसका फायदा क्या हुआ कि 40 गर्ल्स के से हमने शुरू किया 2021 में, और अभी पाकिस्तान कप जो भी रिसेंट करवाया है डॉक्टर साहब, उसमें 150 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के बाद फिर आप, यू आर द वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ क्रिकेट अकेडमी, जो अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर क्रिकेट अकेडमी लॉन्च की, कैश स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट अकेडमी। और मैंने इसको जोर दिया स्पोर्ट्स पहले देन क्रिकेट, क्योंकि वी हैव टू सपोर्ट एवरी गेम रादर ओनली क्रिकेट। उस पे हमने कैबिन लॉन्च की सब्ज़ाजार जी ब्लॉक में, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 ईयर वी रजिस्टर्ड 52 बॉयज, 6 से लेके 18 तक। वी आर जस्ट वेलकमिंग 6 to 18 बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ग्रास रूट डेवलपमेंट ग्रूमिंग में, ताकि उनकी यहाँ से ऐसी ग्रूमिंग को डेवलपमेंट हो ताकि पाकिस्तान को फ्यूचर में ताबनाक फ्यूचर पाकिस्तान का हो, और फ्यूचर में उनको रेडी प्लेयर मिले, रादर उनको ऊपर जाके बताना पड़े ऐसे नहीं ऐसे। आप 6 साल से और बच्चों को ट्रेन करते हैं, और 18-19 साल तक बच्चे जो है वो प्रॉपरली एक स्टार बन जाते हैं, एक अच्छा खेलने वाले जो है वो क्रिकेटर बन जाते हैं। 100% जो बच्चे 6 साल तक आपकी अकेडमी में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसके बाद तो जाहिर ही बात है कि वो एक अच्छे क्रिकेटर के
रूप में आते हैं, यही जी। वो बच्चे हैं अब जो कि ऐसे ही। इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जो जिम्बाब्वे की टीम में भी खेल रहे हैं। जी। आप डोमेस्टिक के खुद जो है वो ज़ाहिर है चैंपियन रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, और अभी अब बाकायदा जो है वो अपनी एक जी। रिटायरमेंट के बाद या जो भी आप जी, जी। अभी बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपके बाहर तो आप जाते रहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक जी। में आपका जाना होता है, मैचेस होते हैं, बच्चों की टीम लेकर जाते हैं, जी। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब ये डोमेस्टिक लेवल के बच्चे खेलते हैं तो जी। इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? डॉक्टर साहब बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल हो रही है, उसका ये फ़ायदा हुआ, हमारे डोमेस्टिक का हिस्सा है। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि जब हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर जो पिक होते हैं, उनको मौका मिलता है इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का। बिल्कुल ठीक। उनमें ज़्यादा ज़्यादा मौके देने चाहिए ताकि हुँ। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उनको पाकिस्तान टीम में आने से पहले ही पता लग जाए कि ड्रेसिंग रूम में हुँ। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ये माहौल होता है हुँ। और हमने इस तरह इस टाइम पे ऐसे परफ़ॉर्म करना है। और इन खिलाड़ियों के घुटनों में दर्द भी नहीं होता, ये खिलाड़ी जो है वो 100% गिरते भी नहीं हैं, इनको चोटें बड़ी भी नहीं बेहतरीन बात की, लगती। क्योंकि साइकोलॉजिकली ऐसा आ जाता है, नर्व्स जो है वो कंट्रोल में रहती है हाँ। और आप परफॉर्मेंस के लिए रेडी होते हैं कि आपको जो 3-4 मरहले तय करने हैं, वो पीएसएल भी अब तय कर देते हैं, आप रेडी होते हैं कसम पाकिस्तान से रिप्रेजेंट पिछले करने के लिए। कई सालों से ना हम डिप्रेशन में आ गए थे एज अ हमारी नफ्सियात कि ये हमारी क्रिकेट टीम कब खेलती परफॉर्म क्यों नहीं करेंगे? है। ऐसे ही है। और हर क्रिकेट टीम जब हारती थी, सारे चैनल वाले मेरे पास पहुंच जाते थे, डॉक्टर साहिबा ऐसे ही। आप बताएं, आप इसका हमारी हल जो क्या है? नफ्सियात है जी, तो जी। ये क्यों अंडर प्रेशर आते हैं, इनको कौन सा ऐसा प्रेशर लग गया है कि जो ऐसे ही है। इनसे हल नहीं हो रहा। और मैं बहुत परेशान कि भाई हमारा पूरा नाम है, पूरा जी, पाकिस्तान का नाम कोई क्रिकेट शक से नहीं। जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में क्रिकेट के जो हमारे स्टार्स हैं आज भी जाने माने जाते हैं, जी, आज भी जो है वो हम उन्हें नहीं भूल सकते। हमारे बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी ऐसे हैं। ही है। अच्छा मुझे बताइएगा, इन नए लड़कों में से जी, कोई शाहिद अफरीदी भी होगा, कोई जो है वो शोएब अख्तर भी होगा, ऐसे ही है। कोई जो है वो वसीम अकरम भी होगा, और जाहिर है उनसे बेहतर खेलने वाले भी शायद हों। तो मुझे बताएं कि आप इस तरह के लेवल पे किसको देख रहे हैं जो अभी टीम खेल रही है हमारी? अभी आपको सच्ची बात बताऊं कि अभी सलमान अली आगा आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम अजहर महमूद और हम्म, रज़ाक के बाद हमें ऑलराउंडर नहीं मिल रहा था, सही, क्योंकि नेशनल सही, क्रिकेट अकेडमी में काम ही नहीं हो रहा था। बस सही, आके बैठे चाय पानी पिया चले गए, भाई सही। काम किसने करना ग्राउंड में। अब सलमान अली आगा जो वाइस कैप्टन है और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कैप्टन है T20 में, अच्छा, वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। अभी तमाम इंग्रेडिएंट्स उनमें मौजूद हैं, बैटिंग अच्छा, बॉलिंग फील्डिंग कप्तानी। ठीक है, परफेक्ट है। एग्जैक्टली ऐसे ठीक। 3-4 प्लेयर हमारे पास आगे खेप है। अभी अंडर 19 में कल शाहजेब लड़के ने 150 कर दी है अगेंस्ट इंडिया यस। दुबई में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राइट प्लेयर को उसके मौके उसको उसकी जब फॉर्म अच्छी हो तब चांस उसको देंगे। राइट टाइम पे एग्जैक्टली तब जब छक्का वो लगता है, फॉर्म में है तो उसको उसको भी फायदा होगा और कंट्री को भी फायदा हो जाएगा। कंट्री को भी आप फायदा। जब कोई लड़का परफॉर्म करता है टॉप करते कहते हैं यार अगले साल तुम्हें खिलाएंगे, अगले साल उससे परफॉर्म हो ना हो, उसका फिटनेस लेवल वैसा हो ना हो। सही बात है। सबसे बेहतरीन चीज़ है जो हमारी दूसरी कंट्रीज कर रही हैं मॉडर्न क्रिकेट में। पहले क्रिकेट थी क्लासिक, हम्म, अब क्रिकेट होगी मॉडर्न, अच्छा, डिजिटलाइज हो गई है। सही। आपको अब फिटनेस लेवल आपका 200%, पहले 100% चलता था, अब अब 200% 200%। क्योंकि कोई क्रिकेट आ गई है। अब क्रिकेट वही खेल सकता है इस प्लेटफॉर्म से, मैं बता दूं, जिसका फिटनेस लेवल नंबर 1 होएगा, जो एथलीट होएगा प्रॉपर, उसके हम्म, बाद वो बेहतरीन फील्डर होएगा, फिल्टर होगा, तीसरा वो टीम मेट होएगा, ऑलराउंडर। हाँ। ये मैंने आपको 4-5 स्टेप बताता हूँ। पहले एथलीट नंबर 1, दूसरे पे फील्डर नंबर 1, तीसरे पे डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज, चौथे 5वें पे जाके बैटिंग बॉलिंग और आएगी दूसरी चीजें। अच्छा, अगर आपने पाकिस्तान खेलना है, पीएसएल खेलना है, अपनी रीजन को अपने प्रोविंस को रिप्रेजेंट करना है, तो आपका फिटनेस लेवल 200% पे होगा तो आप ये फिर जाके क्रिकेटर बन सकते हैं। अदरवाइज वही होगा, थोड़ा सा खेला और आप अगले दिन चीज से बाहर, आप ये कह रहे हैं मुझे खिलाया ना, मुझे ये नहीं खिलाया। नहीं, आपको इसलिए नहीं खिलाया कि आपने पहले वो चीज आपसे, जब आप फिटनेस टेस्ट आप बाहर हो गए, क्यों? सही। आप मैच फिट है, आप वैसे फिट नहीं थे, यू एथलीट नहीं थे। ठीक है। अच्छा मुझे जी। ये बताइएगा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आ गई है और पाकिस्तान काफी अरसे बाद जी। जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन फिर वही जो है वो शरीका नू आग लग दी, वो मट्ठी मट्ठी के जो है वो शरीक फिर सड़ गए हैं। फिर उन्होंने कह दिया हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, हम नहीं पाकिस्तान आना चाहते, मत जी। आओ पाकिस्तान, हम तुम्हें बुला भी नहीं रहे पाकिस्तान। जी। तुम्हारे जो है वो जो जो तुम्हारे वर्थ है, जो तुम्हारा जहनीत है, उसके मुताबिक हम कम्पीट भी नहीं कर सकते इंडिया वालों। तुम वहीं ऐसे ही। बैठ कर जो है वो सड़ो, बैठो, देखो हम इधर ट्रॉफी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया नहीं आएगा तो क्या ट्रॉफी कंप्लीट नहीं होगी? क्या ट्रॉफी बिल्कुल जो ऐसे है हम पाकिस्तान खुद ही जीत लेंगे ट्रॉफी? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वही आप वाला क्या आपने कहेंगे? बात की कि अभी उनको हमेशा से आग लगी है। अब हाँ, इतने 1.5 दहाई के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट हो रहा है। आईसीसी के 2 इवेंट होते हैं, हाँ, वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, दैट्स इट। बाकी सब बायलैटरल सीरीज होती है, ट्राई नेशन, 4 नेशन, ये आप कंट्रीज आपस में करती है। लेकिन
इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में हो रहा है। 3 साल पहले कंफर्म हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान होस्ट है, तब कोई बात नहीं की। अब इनको आते ही 1-2 हफ्ते पहले आके इनको आग लग गई, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो भी मट्ठी और वही बात आ जाती है कि अभी इनको प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए, पाकिस्तान को फाइनेंशियली बस फायदा बस ना हो बस जाए, बस पाकिस्तान टॉप पे ना हाँ जाए। उनको हाँ ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान हमेशा से टॉप पर, पाकिस्तान टॉप अच्छा पे ही मुझे रहना है। बताएं इनका इंडिया वालों का साइकोलॉजिकल मसला क्या है, ये आप बताएं। क्या उनके ये उनके क्रिकेट टीम का क्या नहीं मसला है, नहीं क्यों नहीं उनकी आ रहे, माजरत के क्या साथ मसला है? उनके माँ के दूध में नेगेटिविटी है। अगर हम्म खालिश दूध पिया हो ना तो वो बोलने से पहले सोचें। खाली मीडिया पे आके मच 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 करने से कुछ नहीं होता। सामने आप आ नहीं सकते, तानू घूर के देखो बॉर्डर ਤੁਹਾਡਾ पेशाब निकल जाता है माजरत के साथ। मजा तब आता है कि खालस माँ पे बड़ा डिपेंड करता है। जिन्हें जट्टा ने जैसे दुध पीते हो खालस माँ बंदे बॉर्डर ते खलो कुछ सारी वो कर देना, वो 3 फुट पीछे चले जाते हैं। ये तो मुझे चीजें लगता है हमारी जो है ना वो या हमारी फोर्सेस से डर के नहीं आते हैं, सब चीजें ऐसी डरते हैं। हैं। अभी दे नो वेरी वेल अबाउट द फैंटास्टिक टीम। तो हाँ, मेरे ख्याल से कि उनको दिलेर बनना चाहिए। वी ऑल दिलेर नो, बने। पूरी दुनिया को पता है कि वो चिकन हाँ हार्टेड है। आए हिंदुओं का इतना चिकन, सिख थोड़ी सी जान में नजर आता है, हिंदू तो हमेशा चिकन हार्टेड है। और वैसे भी अच्छा उनको देखिए थोड़ी सब्जियां खाने वाला क्या लड़ेगा मैदान में, ये तो गोश्त खाने वालों में ताकत एग्जैक्टली होती है। मैं ऐसे ही कहती है, हूँ जो गोश्त खाते हैं हिरन का, जो गोश्त खाते हैं यहाँ पे मुर्गाबियों के, ऐसे ही है जी। जो गोश्त खाते हैं जी यहाँ पर जो है वो और पता नहीं क्या क्या जो है हाँ जी, ऐसे ही है, कौन बिल्कुल कौन ऐसे ही से है बकरे खाते हैं यहाँ पे। जी। हाँ, तो वो भाई वो लड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी कोई ऐसे ही है, मुर्गियां बिल्कुल खाने है। वाले और जो है वो सब्जियां खाने वाले जो है वो दिलेर लड़ेंगे बनना मैदान चाहिए ना। में। दलेर पाकिस्तान ही बनो, क्यों वहां पे जाए? अब सही बात, पाकिस्तान आए, हम सही आपको बात। वेलकम करते हैं। आपके साबका कप्तान सारफ गंगोली ने कह दिया है हाँ कि जी हम पाकिस्तान आए थे, हमें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने वेलकम किया था हमारी, और हम तो मेहमान नवाजी से डबल ट्रिपल टाइम खुश मैंने हुए थे। एक चीज इंडिया हाँ वालों जी, में देखी है, डिसीजन मेकर नहीं है। वो वही तो मैंने आपको खालिश की बात बता दी। और क्रिकेट अगर के हवाले से बहुत ही ज्यादा खौफ डिसीजन होता है कि मेकर के पता लिए नहीं आपको शायद इन्हीं की स्ट्रॉन्ग टीम दिल पे हमला चाहिए, होना है। आपको बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए डिसीजन करने के लिए। हाँ तो वो कहाँ से आए? देखिए वो ऐसे नहीं आता पाकिस्तान जब भी कोई जा, आता है तो उसको वार्म वेलकम किया जाता है, उनकी ऐसे ही सिक्योरिटी है के हवाले से उनकी 100%। उनके खाने पीने हर चीज का जो है वो बड़ा इंतजाम किया जाता है। जो उनके साथ सिक्योरिटी ऐसे ही की है, फोर्स आती है या जो उनके बिल्कुल अपने ऐसे ही लोग है आते हैं वो सब चीजें ओके करते हैं। पहले जी। वो हाँ, खुद खाते हैं, बिल्कुल उसके ऐसे बाद खिलाड़ियों तक जो है वो जी। चीजें जाती हैं, नहीं ये डॉक्टर सब साहब, पता है देखें हमें। अब ब्लाइंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है। हाँ तमाम दुनिया की टीमें पाकिस्तान में, टॉप के 8 टीम जो पाकिस्तान जो क्वालिफाई जी करके आई हैं, हाँ लाहौर में उसके मैचेस हुए हैं। कल हम्म सेमीफाइनल मुल्तान में थे, आज हम्म फाइनल मुल्तान में हो रहा है। दे आर वेरी मच हैप्पी। मैं वहां पे एक सही साउथ अफ्रीका श्रीलंका के मैच पे गेस्ट था, क्योंकि आई एम द स्पोर्ट्स कन्वीनर श्रीलंका और पाकिस्तान एज वेल। तो ओके मुझे वहां से इन्विटेशन आया, वहां पे मैं गेस्ट था। और मुझे जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के पाकिस्तान के चेयरमैन और वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तानी है, सैयद सुल्तान ठीक अली शाह उनका नाम है। उन्होंने ठीक बताया जी कि इंडिया की क्रिकेट टीम जो ब्लाइंड है वो दिल्ली में 24 डेज स्मोक में प्रैक्टिस करती रही है, अच्छा क्योंकि दे वर वेरी मच कीन टू बी इन पाकिस्तान, और वहां पे खेलने के लिए तैयार थे। तो कुछ घंटे पहले उनको ऊपर से फोन आ गया उनके नहीं जाना उनके कि जी के नहीं जाना, और वो रो रहे हैं। क्यों? लाइव वर्ल्ड कप जा रहा है पाकिस्तान से, फर्स्ट एवर टाइम इन हिस्ट्री हुआ है, यस और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे सब लोग लाइव देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इनको आई है नेपाल से। अंदाजा हाँ करें कि दे लव क्रिकेट, दे लव टू बी इन पाकिस्तान। तो उससे हम्म अंदाजा लगा रहे हैं कि खूबसूरत क्रिकेट हो रही है, मेहमान आते हैं, खुशी से चले जाते हैं। तो इनको कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये मैं जरूर मैसेज दूंगा कि इसको अच्छा सॉल्व करना प्रॉब्लम मेरा चाहिए। ख्याल है खेलने वालों में, खिलाड़ियों में या इनमें नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम इनके बड़ों में है 100% जिनके ऐसे ही है, जहनी तौर पर जो है वो ये बड़े नहीं होते और ऐसे ही जहनी है, तौर पर वो बच्चे बने हुए हैं और ऐसे ही है, बच्चों की तरह जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी वजह से लोग बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने दिया जा रहा है या नेगेटिविटी यंगस्टर्स को जो ऐसे ही है, नेगेटिविटी प्रमोट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं देखिए करते। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक जी पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जी आप पे जी, डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव हिस्से पे ज्यादा काम करते हैं या राइट, नेगेटिव हिस्से पे काम करते बेहतरीन हैं। बात। तो इंडिया वाले हमेशा नेगेटिव हिस्से पे इसलिए काम करते हैं, और सारे इंडिया वाले नहीं, सारे इंडिया वाले बड़ी मोहब्बत भी करते हैं ऐसे ही है, पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से। और अब मेरे इंडिया में बहुत ज्यादा क्लाइंटेज है तो वो मैं जबरदस्त। खराब नहीं करना चाहती। हाँ ऐसे ही है, जी इंडिया जी से बहुत सारे जो है वो मेरे जी, पेशेंट्स हैं जो मुझ पर रिलाई करते हैं, राइट मेरे मुझे राइट, प्यार करते हैं, मैं उनके प्यार की कदर करती हूँ जी। लेकिन जबरदस्त। क्योंकि कुछ बड़े ऐसे हैं जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीच में आड़े आ जाते हैं क्रिकेट टीम के और उसको ऐसे ही है पाकिस्तान आने नहीं देते। तो मुझे ये बताएं कि पीसीबी की जो स्ट्रैटेजी पॉलिसी जी, है तब्दील हुई है। आप हाँ कह जी रहे हैं कि अब पीसीबी के चेयरमैन जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है जी और वो खुद से सारे जी मामलात कर रहे हैं। जी। तो पीसीबी की स्ट्रैटेजी फार्मूलाज क्या है, जरा बता दें वो भी। अच्छा अभी जी, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके ये हो रहा है कि इंडिया ने कहा था जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलें, जिस तरह एशिया कप खेला गया था ठीक है और वो श्रीलंका में खेला गया था। अब उन्होंने बड़ी बेहतरीन खुले अल्फाज में बात कर दी, हर 8-10 दिन बाद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और उस मौके पे डटे हुए हैं कि पाकिस्तान इंडिया अगर आएगी तो पाकिस्तान इंडिया जाएगा। ये कल तक भी उन पर नसीब था। अभी वो दुबई फ्लाई कर गए हैं, वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान यूनाइटेड टीम को मिले जिन्होंने इंडिया को हराया है। ठीक है बड़ी अच्छी मुलाकात उनकी हुई और वो
खुले अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं, और आपको पता है कि हम यहाँ पे हमेशा एक प्रेडिक्ट करते हैं ब्रेकिंग, वो एक ऐसी बात करते हैं फिर लोग हमें अप्रिसिएशन मिलती है, आपको हमें सबको, कि पाकिस्तान एक नई चीज़ लेके आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजर वो आ रही है, हम यूएई को अपना पार्टनर बना रहे हैं रादर हाइब्रिड मॉडल का। यूएई क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल के पार्टनरशिप कर रहे हैं 3 साल के लिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो दुबई होगा। अच्छा। अगर पाकिस्तान इंडिया ने जाना, इंडिया ने पाकिस्तान, ऐसा कोई मसला है तो फिर हम दुबई में खेलेंगे। अच्छा। और ये बात इंडिया को बहुत मुश्किल से हसम होएगी, क्योंकि उनकी जिस तरह हमारी यहाँ पे क्रिकेटर्स की फैन फॉलोइंग है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी लोग चाहते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को लाइव बैठ के अपने मुल्क में देखे, जो हम चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे थे कि बाबर आजम खेल रहा हो तो हाँ। सामने से बुमराह बॉल कर रहा हो और पाकिस्तानी लाहौर का क्राउड हो, तो क्या पूरी दुनिया में पजीराई मिलेगी, क्या मैं कहता हूँ जंग होएगी, क्रिकेटिंग जंग होएगी। लेकिन वो ऐसा होता देखना नहीं चाहते। तो फिर हमने भी ये पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि नहीं, फिर ऐसा करेंगे हम इस वाले हाइब्रिड मॉडल, हम ये इसमें चला जाते हैं, पार्टनरशिप वाले मॉडल में चले देखिए जाते हैं। हमारी टीम ने और हमारी पीसीबी ने कितना हौसला किया था कि अपनी टीम को ऐसे ही जब वहां भेजा था, जबकि इन्होंने उनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया हमेशा से है, ऐसे उनको हम जो है लोग वो हमेशा वहां पर हाजिर जो है हुए वो हैं कि भाई क्रिटिक्स रेडी में हैं हम। रखा, और कितना उन्होंने इस्तकबाल किया। वहां पे हमारे हाँ जी, जो आर्टिस्ट हैं उनकी जी, भी बड़ी वैल्यू है, ऐसे ही है और जी, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनकी भी बड़ी वैल्यू है। मतलब बिल्कुल ठीक हमारे कह रही हैं आप। हमारे आर्टिस्टों का भी इस्तकबाल किया जाता है। हमारी क्रिकेट टीम का बड़ा शानदार जी, इस्तकबाल किया गया ऐसे ही जब है। इंडिया गई थी हमारी क्रिकेट टीम, जब वो खेल के आए वहां पे जी, उन्हें कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जी, फिर जी, वही बात आती है कि कुछ मखसूस तबके की तरफ से, बिल्कुल सब छोटा-सा, लोग हाँ नहीं। जी, ऐसे ही हाँ है, जी, माइनर से ये जो गलत ऐसे ही लोग है। होते हैं ना, ये चंद लोग होते हैं, लेकिन एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा करती है ना, ये राइट, साइकोलॉजिकल इनका प्रोसेस गंदगी में चल रहा होता है, फिर जी, ये भी सारा जो है वो मलिया मेट करते हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। क्रिकेट सीखने वाले बच्चों के लिए, जी, नए आने वाले जो लोग हैं जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, आपकी अपनी जी, एकेडमी भी है, आप उसमें भी एडमिशन देते हैं, जी। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, माइंड क्या होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी कंफर्ट जोन में होनी चाहिए? बड़ी बेहतरीन आपने बात की। ये लोग सुनना भी चाहते हैं कि अगर आपने क्रिकेटर बनना है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, यस, क्योंकि अब दोनों को क्रिकेट में आना है, क्योंकि सबका वर्ल्ड कप होता है और बिल्कुल। बड़े-बड़े पैसे मिलते हैं। उसके लिए हम्म, आपको हाईली स्किल्ड ट्रेनिंग करनी है, आपको हाई परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग करनी है, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग करनी है। आप 6 से लेके, जैसे मैंने पहले कहा, 40-45 तक खेल सकते हैं, डिपेंड ऑन योर फिटनेस। 40 लेकिन एंड 45 तक। एग्ज़ैक्टली जहाँ तक आप फिट हैं, जहाँ तक आप किसी पे अपने आप पे बोझ नहीं हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है देन देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद स्टडीज़। स्टडी हम्म, साथ-साथ बहुत मस्ट है, मैं आपको खुले अल्फाज़ में कहूँगा, मस्ट बी बिकॉज़ इम्पोर्टेंट। आजकल की क्रिकेट के लिए कैलकुलेटिव क्रिकेट चल रही है। हम्म, कितने बॉल पे कितना चाहिए, कितना रन रेट है, कितनी एवरेज है, क्या हम्म, डकवर्थ लूज़ में क्या कहेंगे, तो वो आप स्टडी की होगी, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गए होंगे, प्रोफ़ेसर, टीचर के साथ आपका इंटरैक्ट हुआ होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन हुए होंगे, तो ही पता तब होगा। आप ये समझ जाएँगे। अदरवाइज़ वही हुआ पुराने बाबों की तरह, किन्ने कहते किन्ना रहता है, ओए होए होए हाँ। बारिश हो गई, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अब जो है हमें इंटरनेशनल अंदाजे से खेलते हैं। अंदाज़ा या एक्सपीरियंस वो अब नहीं, हमेशा आपको अब लेके नहीं नहीं ऐसा चल होता। सकता, आपको करंट टाइम के साथ चलना है। उसके लिए क्रिकेट के साथ-साथ, क्रिकेट बाकी बड़ा एक ज़्यादा टाइम माँगती है दूसरों से ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग डे हो जाता है, आपको 3 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक टाइम फिटनेस, दूसरे टाइम आपको फील्डिंग सेशन, तीसरा आपको नेट्स करने पड़ते हैं बैटिंग, बॉलिंग के। ये बहुत टाइम माँगती है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो अच्छा क्रिकेटर वही बन सकता है जो अच्छा स्टूडेंट है। हम्म, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना, आपको पढ़ना ज़रूर है। दूसरा, आपको क्रिकेट का स्टूडेंट बनना है, आपको क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन लेनी है सही कि क्रिकेट एक्चुअली है क्या, है क्या? व्हाट एक्चुअली द गेम इज़। राइट, वो आप राइट, बनेंगे कि राइट, किस टाइम पे क्या होता है, तो राइट। आप जल्दी इम्प्रूव कर जाएंगे, रादर आप खुद ही करते रहें। तो मेरे हम्म, ख्याल से नो कॉम्प्रोमाइज विद स्टडी, और आपको स्टूडेंट बनना है, और आपको हर हाल में अकेडमी या क्लब ज़रूर ज्वाइन करना है। उसके बाद आप नहीं बन सकते, नहीं किसी की बन बातों सकते। में नहीं आना, और हमेशा क्वालिफाइड कोच और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट करता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हम्म, अमेरिका, हम्म, उसके बोर्ड से क्वालिफाइड कोच के साथ ट्रेनिंग करनी है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली। क्वालिफाइड कोच आपको वो ट्रेनिंग कराता है जो हम्म। आके आपको ज़रूरत है। अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है, और उस स्कूल में एडमिशन लें जहाँ की क्रिकेट की टीम है। अच्छा, लड़कियों के जी, हवाले से बता दीजिएगा, खवातीन का जो है वो अब एक पूरी टीम बन चुकी जी, है, और आप बहुत अरसे से डोमेस्टिक पर जो है वो खवातीन जी, को खिलवाते आ रहे हैं। ज़ाहिर है आप कैप्टन हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अब खवातीन जो है वो कितनी तगड़ी हो चुकी हैं क्रिकेट में, और अभी जो नई टीम बन रही, तश्कील दे रही हैं। ज़ाहिर जी। है मैं भी आपकी मीडिया हेड हूँ, जो 100% है वो ज़ाहिर है खवातीन को रिप्रेजेंट करती हूँ पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रिकेट के ज़बरदस्त। हवाले से भी मैं जो है वो खवातीन के साथ हूँ, किसी भी गेम में खुद वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ओह बास्केटबॉल यस! और टेबल बड़े टेनिस
मेडल्स हैं खेलती इनके रही पास। हूँ, बड़े मेडल्स हैं मेरे पास। यस, बिल्कुल, मैं चैंपियन थी जब मैं खेलती थी ज़बरदस्त। बास्केटबॉल, तो फिर बड़े-बड़े ड्रिबल नहीं कर पाते थे और बड़े-बड़े जो है बास्केट नहीं कर पाते थे। तो मेरा भी जो है वो, लेकिन मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेली, लेकिन क्रिकेट से मुझे दिलचस्पी राइट, है। राइट। तो हाँ, और एक स्विमिंग नहीं कभी की और एक जो है वो बस क्रिकेट नहीं खेली, ये 2 चीज़ें रह गई। रिग्रेट कोई नहीं है, नहीं, बस नहीं, रह गई। नहीं, नहीं, वो आपको दोबारा खिलाएँगे ना अभी। हाँ, आपको उसके लिए रेडी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला आपकी फ़िटनेस है माशाल्लाह, और हाँ, आप तो यू कैन बी पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट्स एनी टाइम। तो ये हाँ, आप तो रोल एग्ज़ैक्टली, मॉडल हैं। आप कभी बिल्कुल। गर्ल्स के लिए कि देखें आप क्या सब चीज़ों के साथ-साथ आपने कितना फ़िटनेस रखा हुआ है, और आप नहीं, पीपल आपने लव कह टू रही है ना वॉच यू। 45 तक होते हैं, तो 34 तक तो मैं भी पहुँच गई हूँ, तो अभी 45 तक जाने में मेरा बड़ा टाइम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, तो मैं सही है। खेल सकती हूँ, ठीक है, राइट, राइट, डन बिल्कुल हो ठीक गया। है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम तो ये समझते हैं कि 30 के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसके मुकाबले की सकत ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता इनको कि 30 साल के बाद लोग जवान होते हैं। वाह! क्या गहरी बात कर हाँ, दी, यस, मज़ेदार बात कर दी यस, है, 30 साल के 100%। बाद लोग जवान होते हैं, ये जी हाँ, साइकोलॉजिकली आपको जो है वो बता रही हूँ। औरत जी। हमेशा 35 साल के बाद खूबसूरत होती है, क्या तो बात! अभी 35 साल होने में मेरा 1 साल बाकी है। तो इसका मतलब यानी अभी आप मज़ीद खूबसूरती के लिए अभी तैयार हैं। तैयार रहे, रेडी है, ठीक है बिल्कुल ना? तो ठीक ये तो होगी है। ज़रा जी, जी। तंज़ो मज़ाह वाली बातें। जी, अच्छा, जी। मुझे ये बताइएगा कि इस वक़्त जो आप अपनी स्पोर्ट्स आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है, पूरी आपने एक टीम तरतीब दी है, लड़कियों के जी। हवाले से बताइएगा कितनी गर्ल्स की जो है वो टीम है आपके पास? कितनी ख़वातीन खेल रही हैं? और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें ले जाने का इरादा रखते हैं? जी, बड़ी बेहतरीन बात। बॉयज़ के साथ आपको बताया कि जैसे ना कि काफ़ी जगहों पे ऐसा नहीं होता, जिसकी हमें डबल ट्रिपल टाइम एप्रिसिएशन मिल रही है। पहली ये कि पंजाब की वाहिद अकेडमी जो स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पंजाब के साथ एफिलिएट है, रादर सिर्फ क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट एसोसिएशंस। हुँ, हम सर्टिफाइड हैं, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हुँ, और हमारे बॉयज़ ने अंडर 16 और पहले ही साल में हमारे 52 बॉय रजिस्टर्ड हो गए, जो 3-4 साल बाद होते हैं, ठीक क्योंकि है, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ठीक है। और जो आपने गर्ल्स के बारे में पूछा, हम गर्ल्स को 6 से 16 तक वेलकम कर रहे हैं। हुँ, उसके ऊपर भी करेंगे रिसेंट फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला। हुँ, उनको वही ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि बॉयज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस, गर्ल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस। मैं ठीक कहता हूँ है, हमेशा से अलग होनी चाहिए। ठीक है। उनको सिक्योर माहौल देना चाहिए, ताकि उनको कोई ड्रॉप, माँ बहन बेटी ड्रॉप करके उसको पता हो कि सिक्योर माहौल में है। वो जितनी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उनको डोमेस्टिक का पार्ट बनाते हैं। हुँ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और रीजन को, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें, परफॉर्म करें, और ठीक अपना पाकिस्तान टीम के लिए अपनी अवेलेबिलिटी करें, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, अपना भी, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम करें। और इसी के साथ हम एक नारा लगा देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑलवेज जिंदाबाद। जिंदाबाद। और इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट है वो खत्म हो गया। अगर आप भी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और क्रिकेट खेलना चाहते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, और आपके बच्चे जो हैं वो अगर क्रिकेट का शौक रखते हैं, तो जनाब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप काशिफ भट्ट साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। इनकी भी अपनी क्रिकेट अकेडमी है, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने भी अपनी अकेडमीज जो है वो बनाई हुई है। लेकिन बच्चों को अगर शौक है किसी भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी का, तो उसको उसका हिस्सा ज़रूर बनाएं। गेम्स भी खिलवाएं, और मेंटल हेल्थ जो है वो आपको पता है कि ब्रेक हो जाती है जब इंसान मोबाइल फ़ोन के साथ जो है वो इन टच रहता है, और सारा दिन जब मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलता रहता है। फिजिकल एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो गई है। क्रिकेट एक बेहतरीन एक्टिविटी है फिजिकल, आपको मेंटल हेल्थ को भी जो है इंक्रीज करने के लिए। तो आप क्यों ना इस तरफ आएँ। लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं, लड़के भी क्रिकेट खेल सकते हैं, सब लोग इसमें आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपको भी क्रिकेट खेलने का शौक था, अगर आपको कभी मौका नहीं मिला ना, तो काशिफ साहब हैं, जाएँ इनकी जो है वो अकेडमी में एडमिशन ले लें। चाहे आप 45 साल के भी हैं, यस, तो भी आप ले लें एडमिशन, यू कोई कैन मसला नहीं, आप प्ले, यू कैन क्रिकेटर बन सकते हैं। कैसी बात है, हमने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है। तो ये कितने लोगों के दिल की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी इस पॉडकास्ट के बाद क्रिकेटर बनने की। प्ले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।